नमस्कार दोस्तों, श्रीम ब्रिजी मंत्र की सिद्धि, होली की रात। जी हाँ दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो मंत्र सिद्धि के लिए स्वयं सिद्ध होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं और जितने तांत्रिक होते हैं तंत्रों की सिद्धि के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए, वो इन दिनों की महत्ता को जानते हुए इस दिन का यूज़ करते हैं। यूं तो किसी भी मंत्र को, किसी भी तंत्र को इन दिनों में सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी धन की आ पड़ी है, धन की बनती है। और अगर ये कहें कि ईश्वर के बाद, भगवान के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत है तो वो पैसों की है। ये हकीकत है दोस्तों। आज वर्तमान कालखंड में हमें बिना धन के हम किसी भी चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते, चाहे जीना हो, खाना हो, रहना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, लिखाई हो, हेल्थ हो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और खर्च हैं कि रुकते ही नहीं हैं। तो सिर्फ पैसा ही है जो हमारी इस समय में हमारी मदद कर सकता है या जीवन जीने में हमारी सहायता कर सकता है। और जितनी दुनिया में आबादी बढ़ रही है, जितने पैसे वाले बढ़ रहे हैं, उतनी गरीबी भी बढ़ रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम श्रीम ब्रिजी मंत्र की साधना कर सकते हैं। श्रीम ब्रिजी एक अचूक मंत्र है, एक कारगर मंत्र है माता लक्ष्मी का। एक्चुअली माता लक्ष्मी का श्री, उसे हम श्री माता भी कहते हैं। माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो है श्रीम, और उसमें ब्रिजी जोड़ के उसे एक और ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया और ये पूरा मंत्र हो गया श्रीम ब्रिजी। इसलिए इस पूरे मंत्र को जब आप बोलेंगे और श्रीम मंत्र को आप जब बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें ब्रिजी क्यों लगाया गया। वो श्रीम मंत्र के उसको प्रोनाउंसिएशन को और लंबा कर देता है। श्रीम आप और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा लंबे होके बोल पाते हैं। ज़्यादा हमारे एक्चुअली में वो हमारे सीधे नाभि चक्र को प्रभावित करता है श्रीम ब्रिजी मंत्र। और कहीं ना कहीं हमारा जो धन जो है, संपत्तियां जितनी होती है वो हमारे नाभि चक्र से ही जुड़ी हुई होती है। हमारा जो तीसरा नाभि चक्र होता है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, जो यहाँ पर हमारा होता है, ये हमारे नाभि के थोड़े से 2 इंच ऊपर, 3 इंच ऊपर लगभग होता है। ये अग्नि तत्व की राशि यहाँ पे होती है। और भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया कि अग्नि ही संसार में सारी संपत्ति और धन है, यानी अग्नि की साधना से ही धन की प्राप्ति होती है। इसलिए जब आप नाभि चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तो धन आपके पास आता है। ये हो सकता है कि अभी हम इसका बीज बो रहे हैं तो हमें तुरंत ना नतीजे समझ में आए, रिजल्ट तुरंत ना आए, लेकिन भविष्य में निश्चित ही आपके लिए धन के मार्ग खुलते हैं। और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखाई देता है। रुके पैसे आने लगते हैं, जीवन चलने लगता है, ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं। और आप बेहतर ढंग से उसे जब करेंगे तो आप उसे समझ पाएंगे कि होता क्या है। तो श्रीम ब्रिजी मंत्र कहीं ना कहीं नाभि को एक्टिवेट करने वाला श्री माता का, लक्ष्मी माता का एक प्रभावशाली मंत्र है। इसे जो खास खास अवसर हैं, होली की रात, दीपावली की रात, महाशिवरात्रि की रात और 2 गुप्त नवरात्रियां, वैसे तो सामान्य नवरात्रियां भी पूजा पाठ के लिए अच्छी होती है, लेकिन स्पेशली तांत्रिक कामों के लिए 2 गुप्त नवरात्रि होती है साल में। उसके कॉमन सामान्य तौर पे उसकी पूजा पाठ हम नहीं करते, लोग जानते भी नहीं उसके बारे में। तो 2 गुप्त नवरात्रियाँ, एक दिवाली, एक होली, एक महाशिवरात्रि, ये अवसर जो होते हैं ये मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बेहतरीन समय होते हैं, अचूक समय होते हैं। होली जिस दिन जलती है उस दिन रात को अगर आप श्रीम ब्रिजी मंत्र का 108 माला जाप करते हैं तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। 108 माला से तात्पर्य ये है, एक माले में 108 मोतियां होती हैं। 108 बार आप एक माला में जाप करते हैं। 108 माले का अर्थ होता है कि लगभग 11,664 बार आप इसका जाप करते हैं।
इसमें करीब करीब 3.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि एक माला जाप करने में, बहुत छोटा सा मंत्र है, श्रीम बृजी श्रीम बृजी श्रीम बृजी, तो ये 2 मिनट में हार्डली आपका एक माला हो जाती है। तो 2 मिनट में एक माला हो जाने का अर्थ है कि 108 माला लगभग 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक साथ 3.5 घंटा आप इसका जाप नहीं कर सकते, या इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, या एक सीटिंग में आप 3.5 घंटा नहीं बैठ सकते, तो आप इसे पीछे 4-5 दिन पहले आप इसे बांट लीजिए। आप कितना कर सकते हैं, एक दिन में 20 माला कर सकते हैं, 10 माला कर सकते हैं, इतने दिन पहले आप इसे बांट लीजिए। जैसे अब होली है तो होलाष्टक जिस दिन से लगा है, आप पिछले उस दिन से आप चालू कर सकते हैं। 7 दिन 8 दिन का समय आपको मिल जाता है, उस दिन आप इसे चालू कर सकते हैं। और या तो शुक्ल पक्ष जब से लगा है आप तब से उसे चालू कर सकते हैं। आप इसे 5 दिन में 7 दिन में अपने हिसाब से आप इसको बांट सकते हैं, और इसे बांट के आप करिए। और अब बाकी दिनों से थोड़ा सा ज़्यादा आप इस दिन रात के लिए रख लीजिए, होली की रात के लिए रख लीजिए। तो इससे होता ही है दोस्तों, जब हम किसी भी मंत्र का जब एक मुश्त जब हम जाप करते हैं, तो वो मंत्र हमारे लिए एक प्रकार से उसमें जान पड़ जाती है, वो जागृत हो जाता है। वो मंत्र सिद्धि का अर्थ ये होता है कि वो मंत्र अचानक से हमको कुछ नहीं दे देता, वो मंत्र एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसके बाद जब आप प्रतिदिन जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं, एक रेगुलर बेसिस पर, आप चाहे 1 माला करते हो या 27 बार करते हो, जैसा भी आप करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, तब यही जो मंत्र है आपके लिए 10 गुना ज़्यादा प्रतिकूल हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, और आपके साथ वो एक तालमेल बन जाता है। फिर आप जब भी इसकी माला जाप करते हैं, तो आपको फिर समझ में आता है कि धन सचमुच में आता है, रुका धन भी आता है, नए रास्ते भी खुलते हैं, ज़रूरतें पूरी होती है, और इसका प्रभाव कहीं 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 बढ़ जाता है, क्योंकि वो मंत्र हमारे लिए जीवित हो जाता है, जिंदा हो जाता है। फिर जब हम लगातार उस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे लिए लगातार वो मंत्र काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मंत्र सिद्ध कर लिया और आपने सोचा कि पूरी ज़िंदगी ये मेरे लिए काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मंत्र को सिद्ध करके उसके बाद उससे दैनिक जीवन में जब आप कार्य रूप में लेते हैं, दैनिक जीवन में आप उसकी रोज़ जाप करते हैं, तब फिर इसका रिजल्ट देखते ही बनता है। और आप इसके चमत्कार एक नहीं कई लोगों के अनुभव मैं सुन चुका हूँ, एक नहीं कई लोगों के अनुभव मैं जानता हूँ, मेरे स्वयं के कुछ अनुभव हैं, मैं उससे भी अवगत हूँ। ये काम करता है दोस्तों। हालांकि आप किसी भी मंत्र को होली की रात को आप सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप आप होली के दिन कर सकते हैं। दोस्तों इसे कीजिएगा, और निश्चित तौर पे आपको एक असामान्य अनुभव प्राप्त होगा। आपको बहुत ज़िंदगी आपकी आसान बनेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा पे बरसेगी, और आप देखेंगे कि धन सचमुच में जादुई रूप से आता है। लेकिन आप इसे सिद्ध कीजिए, होली की रात नज़दीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम 108 माला ना भी सही, 11 माला का जाप आप जरूर करें। 11 माला बहुत आसान है, 11 दूनी 22 से 25 मिनट लगेंगे आपको। 11 माला का जाप कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन जब अगर 108 माला का आप जाप करते हैं, तब बिल्कुल ये मंत्र, क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप अति आवश्यक होता है, तब कहीं जाके मंत्रों में प्राण पड़ते हैं, जान आते हैं। दोस्तों आपके लिए ये होली और ये मंत्र की सिद्धि शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।